अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज से 3 महीने पहले मुमरा में माँ खदीजतुल कुबरा बिज़नेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। हमारे अज़ीज़ दोस्त एडवोकेट हसन मुलानी साहब, वो बेचारे बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं इन बातों को लेकर के किस तरीक़े से कौम के नौजवान बेरोज़गारी से बाहर निकले, नशे से बाहर निकले, और जो आवारापन है, ऐसे ही बेकारी है, वक्त को ज़ाय करना है, होटलों को आबाद करना है, चबूतरों को आबाद करना है, ये सब चीज़ों को छोड़कर अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और वो बेचारे हर तरीक़े से, हर लाइन से इन कामों के अंदर लगे हुए हैं। उसी की एक कड़ी माँ खदीजा बिज़नेस कॉन्फ्रेंस के नाम पर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखे और वो इतनी कामयाब रही। उसकी खुसूसियत ये थी कि उसमें जिसने पहले से बुकिंग किया उन्हीं लोगों के लिए सीट्स अवेलेबल थी। तो इसलिए नाला सोपारा से, मीरा रोड से, दूर दूर से लोग वहाँ पे, यानी हमारी जो बहनें हैं, उन्होंने पहले से बुकिंग करके वो वहाँ पे पहुँची हुई थी। कॉन्फ्रेंस बेइंतहा कामयाब रही। उसका मेरा जो मुकम्मल वीडियो है चैनल पे ऑलरेडी है, आप तलाश करके वो पूरा सुन सकते हैं। यानी हमारी बहनें घरों में रहकर क्या क्या काम कर सकती है, किस किस तरीक़े के जॉब्स वो कर सकती है, क्या क्या बिजनेसेस कर सकती है, पढ़ी लिखी है, नहीं पढ़ी लिखी है, दोनों के लिए उनमें वो सारी बातें बताई हुई है। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है, उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे मेहमान भी पहुँचे थे, बहुत से दीगर स्पीकर्स भी पहुँचे थे। उनमें सैयद एहसान साहब, मोटिवेशनल स्पीकर, जो एडवोकेट हसन मुलानी साहब के अज़ीज़ दोस्त भी है, और इस ऑर्गेनाइज़र, यानी ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी उनके साथ में जो है को ऑर्गेनाइज़र भी थे। उनकी स्पीच से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ, और ख़ास तौर पे उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कुछ बातें ऐसी कही। मैंने उसी वक्त में यह इरादा किया था कि मैं थोड़ा सा डिटेल में उस पर रोशनी डालूँगा, लेकिन अभी देखो मैं रहता हूँ मुस्तकिल सफ़र में, या फिर ऐसे ही मेरे पीछे बहुत सारे काम होते हैं। और अक्सर मेरे जो बयानात वगैरह आप सुनते रहते ना, ये मैंने 2-2, 3-3 महीने पहले रिकॉर्ड करके चैनल पर डाल दिए हुए होते हैं। जब भी मुझे फुर्सत होती है, मैं एक ही दिन में 10-12 बयान एक साथ में रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, और जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है तो वो एक एक दिन में मैं पब्लिश करते रहता हूँ। बहरहाल ये टॉपिक मेरे जहन में तब से था, और वो बात क्या थी जो एहसान सर ने कही। उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कहा, बोले देखो, हमारे कौम के पीछे रहने का एक बहुत बड़ा रीज़न है अपने इल्म को छुपाना, और अगर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, जैसे मिसाल के तौर पे आप एक होटल ऑलरेडी अच्छे तरीक़े से चला रहे हो तो उसकी दूसरी ब्रांच ओपन करो। अगर आप जो है एक कारखाना एक शहर में चला रहे हो तो दूसरे भी शहर में एक कारखाना ओपन करो। उसका रीज़न ये है, ये सब चीज़ों से क्या होता है, नए लोगों को रोज़गार मिलता है। इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो है दौलत कमाने के एतबार से या फिर जो है करोड़पति बनने के नज़रिए से नहीं, बल्कि आप अगर ये भी नज़रिया रखते हो तो बोले अक्सर ऐसे बहुत सारे मुस्लिम ब्रांड्स हैं, हम लोग उनके पास में गए, उनको हमने समझाया। कुछ मिठाई वालों के ब्रांड है, ऐसे ही कुछ रेस्टोरेंट्स वालों के ब्रांड है, बहुत सारे मुसलमानों के अपने जो है ना ऐसे ब्रांड्स फेमस हो गए हुए हैं। अब अगर वो किसी और जगह पे भी उस नाम से अपना बिज़नेस शुरू करते हैं तो उनको वहाँ पे बिल्कुल खातिर खाह कामयाबी भी मिलेगी, और उसका फ़ायदा ये भी होता है नए लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। लेकिन बोले वो लोग सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो जो है अपना जो उनका क्या कहते हैं उसको, एक इंसान जो है ना, एक जो उसका जोन होता है, कंफर्ट जोन, वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर खुश है। नहीं नहीं भाई, एक दुकान चल रही है, उस पर हमारा गुज़र बसर हो रहा है। देखो ये नज़रिया है गुज़र बसर का। अब अगर यही नज़रिया हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी होता तो उनका कारोबार मदीनतुल मुनव्वरा से लेकर तो मुल्क शाम तक नहीं पहुँचता था। हम जो सुनते हैं किताबों में, जो हम पढ़ते हैं कि एक ऊँट मदीनतुल मुनव्वरा में, तो आखिरी ऊँट उनका जो है मुल्क शाम में हुआ करता था। अब आप सोचो,
उन ऊँटों को चलाने वाले या उनकी खिदमत करने वाले, वो सामान को उठाने वाले, उस सामान को रखने वाले जो लोग होंगे, उनकी तादाद हज़ारों में होंगी और हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा था हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़रिए से। ये आपका नज़रिया होना चाहिए। तो एहसान सर ने वहाँ पे फिर ये कहा कि बोले देखो, इल्म हो या दौलत हो, तुम उसको जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा तक़सीम करोगे, जितना ज़्यादा बांटोगे, उसमें इजाफ़ा होगा। अब देखो ये चीज़ ख़ुद कुरान करीम से साबित है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, एक नेकी के दर्जे को 10 गुना बढ़ा दिया। ऐसे ही दूसरी जगह फरमाया यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदाक़ात, दौलत को तुम जितना शेयर करोगे उसमें इजाफ़ा होगा, उसमें बढ़ोतरी होंगी। ऐसे ही सदक़ात खैरात, यानी ये जो चीज़ें हैं इस पे आपको अलग अलग रिवायतें मिलेंगी, 10 गुना के सवाब की, 40 गुना के सवाब की और 100 गुना के सवाब की। अब देखो ये जो चीज़ है ना, मैं आपको बता दूं कि कौम के अंदर अक्सर लोगों के पिछड़ने, यानी अब मैं आपको मेरे अपने कुछ तजुर्बे बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को मैं खुद जानता हूं, मैं खुद देखता हूं, वो मेरे से 1000 गुना ज़्यादा सलाहियतमंद है। किस लाइन से? दीनी लाइनों से भी माशाअल्लाह उनके पास में इल्म है, उनके पास में ऐसी ऐसी उन्होंने किताबें पढ़ी हुई है, उलूम का ख़जाना है। मगर मसला ये है कि मदरसे में जब वो पढ़ते थे तो उनको ये सिखाया गया कि मुंह हमेशा बंद रखने का। बोले बात करना जो है, अगर वो चांदी है तो सुनना जो है वो सोना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, कम बोलो। अब देखो मदरसे में ही ऐसे जो खूब सलाहियतमंद लोग होते हैं ना, उनकी सलाहियतों को दबा दबा कर, उनके अंदर के बोलने के हौसले को, बोलने की जो आदत होती है उसको दबाया जाता है। तो इससे होता क्या है, अब आप भी देखोगे, आपके भी दरमियान में बहुत सारे सलाहियतमंद लोग ऐसे होंगे, वो अपने एक खौल में रहते हैं। खौल किसे कहते हैं? जो मतलब वो बात नहीं करेंगे, आप उनको 10 बार बात करोगे तो उसमें से वो 1 बार बात करेंगे। उसका रीज़न ये है कि उन्होंने अपनी खुद की जो है ना, इसे कहते हैं फेक प्राइड। फेक प्राइड का मतलब होता है अपनी खुद की ही एक शख्सियत बना लेना, अपने आप को ही जो है अल्लामा समझ लेना, अपने आप को ही बहुत बड़ा। चलो ठीक है, हम मान लेते हैं आप अल्लामा भी हो, लेकिन आपके इल्म से दूसरों को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? देखो ये जितने बोलने वाले लोग होते हैं या जो बयान के ज़रिए से होते हैं, या आजकल बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे जो चैनल वगैरह बनाया हुआ है ना, उनके इल्म से दुनिया फ़ायदा उठाती है और उनको भी फ़ायदा होता है। मैं आपको उसकी कुछ मिसालें देता हूँ। जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे हमारे उलामा में भी उन्होंने जो है यूट्यूब के ऊपर लोगों को, अभी जैसे एक मौलाना के चैनल को मैं ख़ुद फॉलो करता हूँ, वो अंग्रेज़ी सिखाते हैं। नौजवान बच्चा है, नौजवान बच्चा है, यानी मैं समझता हूँ उनकी उम्र 20-22 साल होंगी वो मौलाना की। लेकिन आप सोचो वो एक नौजवान आलिम दीन, अब वो अपनी ख़ुद की अंग्रेज़ी सीखने के बाद अगर दूसरों को सिखाने की बजाय वो ये सोचते भाई मेरे को क्या करने का है, मैंने अंग्रेज़ी सीख लिया, अब मैं कोई जॉब करता हूँ, मैं अपनी लाइफ को बनाता हूँ, यानी अपने कंफर्ट जोन के अंदर वो रहते ना, तो मैं समझता हूँ कि आज उनके चैनल से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग अंग्रेज़ी सीख रहे हैं। वो कभी भी नहीं सीख पाते थे उनसे। उन्होंने अपने इल्म को शेयर किया लोगों के साथ, तो पता है क्या फ़ायदा हुआ? वो ख़ुद अंग्रेज़ी के एक्सपर्ट बन गए। उन्होंने अंग्रेज़ी की किताब ख़रीद ली, तो उनके सब्सक्राइबर ख़ुद लाखों में हैं, कम से कम हज़ारों ने तो उनसे वो किताब ख़रीद लिए होंगे। तो ऐसा उन्होंने इल्म को शेयर किए, तो उनके इल्म से दुनिया फ़ायदा उठा रही है। अब हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, वो अपने इल्म को लोगों से इसलिए छुपाते हैं, भाई लोगों को क्यों मालूमात देने का है, लोगों को क्यों बताने का है। मतलब इसमें एक हिजाब होती है, एक झिझक होती है। उसी हिजाब, उसी झिझक की वजह से वैसे लोग वो जगह पे रह जाते हैं। फिर वो लोगों में जो है निगेटिविटी पैदा होती है, तो वो अपने इल्म को खाली लोगों के साथ रेटा राटी के लिए, मुनाज़रों के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपके सामने मैं एक और मिसाल अपनी ख़ुद की देता हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर मार्केट का नॉलेज आज से 7 साल 8 साल पहले से देना शुरू किया था, लेकिन हमने उसका मुस्तकिल काम नहीं शुरू किए थे। अब
लोगों की तरफ से मैंने जब देखा कोरोना के ज़माने में कि भाई लोगों में एक ज़ौक़ पैदा हो रहा है, शौक़ पैदा हो रहा है, तब हमने जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, जैसे सब्बलिस्टिक पैटर्न है और उसी के साथ साथ दूसरी जो शेयर मार्केट की बातें हैं और दूसरा जो शेयर मार्केट का नॉलेज है, वो हमने शेयर करना शुरू की है। अब आज की तारीख़ में मैं बता दूं कि हमारा सब्बलिस्टिक पैटर्न जो है, अब हमने अपना इल्म आप लोगों के साथ में जब शेयर किए, तो वो शेयर करने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, लाखों लोग उसके ज़रिए से कमा रहे हैं, हर धर्म के, हर ज़ात के, हर समाज के। अगर आप मेरे स्क्रीन शॉट्स रोज़ाना के देखते होंगे तो ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसे ऐसे लोगों को मैं हमेशा, एक तो मेरे ख़ुद अपने गांव वालों की मिसाल देता हूँ कि मैं अपने सर के बाल मुंडाने के लिए हमारे गांव में हमारे एक दोस्त की दुकान के ऊपर गया। वो बेचारे का धंधा मंदा चल रहा था। अब शेयर मार्केट का बेसिक नॉलेज मैंने उसको बताया। अब आप बताओ, एक आदमी बार्बर है, उसका काम कुछ और है, वो वस्तारा लेके दिन भर खड़ा हुआ होता है, लेकिन जब हमने उसको सिखाए, आज की हालत ये है, उस दुकान के अंदर जहाँ बड़े बड़े आईने होते थे, उसने कंप्यूटर का पूरा सेटअप कर दिया। अब आज उसी दुकान के अंदर जो है, माशाल्लाह, वो शेयर मार्केट के काम से रोज़ाना के हज़ारों रुपये, गांव खेड़े में वो हज़ारों रुपये कमाने के लिए महीनों लगते हैं, उतने पैसे रोज़ कमा रहा है वो। तो क्या होता है, आप इल्म शेयर करते हो। ऐसे ही उलामा की एक बहुत बड़ी जमात है, माशाल्लाह वो मदारिस में पढ़ा रहे हैं, माशाल्लाह वो इमामतें कर रहे हैं, माशाल्लाह इस तरह से हर लाइन के लोग अगर आप देखोगे तो देखो, अब हमने लोगों के साथ में अपने इल्म को शेयर किए। वो शेयर करने का फ़ायदा क्या हुआ भाई, दूसरे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, उसमें हमारा क्या नुकसान है। दूसरे लोग जो उसमें ट्रेडिंग ले रहे हैं, माशाल्लाह उनके घर में जो खुशियाँ आ रही है, उनकी दुआएं हमको मिल रही है। ऐसे ही जो दीनी बातें भी है ना, मैं अक्सर अपने बयानात वगैरह में जब कोई बात सुनाता हूँ या कोई क़िस्सा बोलता हूँ, तो मैंने वो क़िस्सा जो है ना, कम से कम आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, यहाँ तक के बाज़ बातें मैंने किताबों में 30 साल पहले पढ़ी हुई होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ताज़ा होती है। पता है उसकी क्या वजह होती है? उसका एक ही रीज़न और एक ही वजह होती है कि मैं अक्सर वो बातों का मुज़ाकरा करते रहता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने मेरे सीने के अंदर उसको दबा कर रखा। तो क्या होता है ना, चाहे दौलत हो, चाहे इल्म हो, आप लोगों के साथ में उसको शेयर कीजिए। आप अपना नज़रिया जो है वो पॉजिटिव बनाइए। आप जितना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे, जितना लोगों को सिखाओगे, आप जितना लोगों को जो है नई नई बातें बताओगे, तो उससे क्या होगा, आपके ख़ुद के इल्म में इजाफ़ा होगा। और दौलत जो है, दौलत, अब जैसे मैंने आपको कहा, अब मैं ख़ुद हमेशा ये अपनी ख़ुद की तो मिसाल देता ही हूँ, लेकिन मैं अगर आपको ऐसे भी लोगों की मिसालें दूँ जिन लोगों ने पॉजिटिव नज़रिए के साथ अपने कारोबार बिज़नेस की शुरुआत की है और ये सोचा कि भाई हम लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं अपने बिज़नेस के ज़रिए से, कारोबार के ज़रिए से, और दूसरे लोगों को भी हम बिज़नेस सिखा सकते हैं, कारोबार सिखा सकते हैं। तो देखो, इसका फ़ायदा क्या होता है कि आप छोटे से शुरुआत करते हैं और अल्लाह ताला आपको करोड़पति बनाता है। दूसरे लोग तो, अभी जैसे मेरे एक दोस्त हैं, मैं उनकी मिसाल देकर आपको समझाता हूँ। पहले उनका अपना ख़ुद का छोटा सा कारोबार था और फल फ्रूट वगैरह वो बेचा करते थे। बाद में जब वो एक मर्तबा अपने गांव गए तो बहुत सारे लोग जान पहचान वाले मिले। उन्होंने कहा, यार हमको भी कुछ धंधे कारोबार से लगाओ। तो उन्होंने ख़ुद ने होलसेल का कारोबार शुरू किए और गांव वालों को जो है बुलाए उन्होंने, और हर एक को छोटे छोटे पैमाने पे एक छोटा छोटा गाड़ा देकर उनको भी उस कारोबार के अंदर शरीक किए। अब होते होते 10 लोग उनके साथ में शरीक हुए, फिर 50 लोग उनके साथ में शरीक हुए, फिर 100 लोग उनसे माल लेने लगे। अब मुझे बताओ, इस तरीक़े से जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे तो वो जो 100-50 नए लोग उनके साथ में जुड़ने वाले हैं, उनको तो रोज़गार मिल ही रहा है, साथ में इनका भी फ़ायदा है, इनका भी प्रॉफिट हो रहा है, इनका भी कारोबार बढ़ रहा है। नज़रिया जो है ना, नज़रिया हमेशा अपना बड़ा रखना चाहिए इंसान ने। तो सैयद एहसान साहब की जो बातें थी, जो मैंने कहा, मुझे बड़ी अच्छी लगी और आप लोगों को भी यही कहूँगा, अगर आपको कुछ आता है शेयर करो, लोगों को सिखाओ।
आप अच्छा सोचो लोगों के बारे में कि भाई मेरे से दूसरे को फ़ायदा क्या पहुंच सकता है। देखो, मैं इससे पहले भी आपको हज़ार बार बता चुका हूं, जो नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं ना, वो नुकसान तो क्या पहुंचाएंगे, खुद अपनी मौत आप मर जाते हैं। बहुत सारे जो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, अब मैं फिर वो सिलसिला शुरू करूं तो बात हमारी निगेटिव वे में चली जाएंगी। लेकिन उनके भी ऐसे इबरतनाक अंजाम होते हैं, हालात होते हैं कि वो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाते हैं कि कोई किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहता था, उसका खुद का जो है हज़ारों, दूसरे को लाखों में नुकसान पहुंचाना चाहता था, वो खुद करोड़ों को अंदर चला जाता है। ऐसे हालात कब बनकर आते हैं, जब आपकी नीयतों में खोट होता है, जब आदमी जो है, और तुम फ़ायदा जो पहुंचाने वाले लोग, जैसे मैंने अभी आपको कहा ना, फ़ायदा पहुंचाने की नीयत रखो, लोगों के साथ में इल्म शेयर करो। भाई मेरे इल्म से लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। अब आप देखते होंगे मैं हर टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ, लोग हर टॉपिक पे कमेंट करते हैं, मुझे पता है। मेरे पास में एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, आज मैं लोगों को कुछ बातें सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। भले वो बातें चंद लोगों को पसंद आए, कुछ लोगों को ना भी पसंद आए, लेकिन वो जिस इंसान के काम की होगी वो तलाश करके ज़रूर हमारी बात को सुनेगा और उससे फ़ायदा उठाएगा। कल अगर लोग सुनेंगे उनको कल फ़ायदा होगा, परसों वो सुनेंगे फ़ायदा होगा। यानी मैं तो, मेरे पास में तो ऐसी लिस्ट है लंबी चौड़ी ऐसे लोगों की, माशाल्लाह, जिन्होंने हमारी बातों को सुने, सीरियस लिए, वो कामयाब हुए अपनी लाइफ में हर एतबार से। तो देखो, बताने का मकसद यही है, अपने अंदर का हिजाब निकालो। हिजाब का मतलब क्या है, खुद अपने अंदर ही अपने आप को कुछ समझना, अपने आप को अल्लामा समझना, या ये समझना भाई मैं क्यों लोगों दूसरे को बताऊं, भाई मैं क्यों दूसरों की रहबरी करूं, रहनुमाई करूं, अरे मुझे क्या लेने देने का है दूसरों से। अगर आप ऐसा सोचते होंगे ना, तो आपकी सोच बहुत छोटी है। फिर ऐसा होगा, जब आपको मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको कोई मदद नहीं करेगा, फिर आपके साथ में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा। तो इसके लिए देखो, बस मैं इतना ही कहूँगा आखिर में, और ख़ास तौर पे हमारे मुअज़्ज़ज़ उलामा, हुफ़्फ़ाज़, अइम्मा से भी, कि आप भी अपने आप को पहले तो इल्म से लैस करो, चाहे दीन का इल्म हो या दुनिया का इल्म हो, और उसकी रोशनी में आप उम्मत की रहबरी करो, रहनुमाई करो। तो फिर आप देखो, उम्मत आपके साथ में जुड़ेंगी, उम्मत आपसे इस्तेफ़ादा करेंगी, और आप उनके साथ उन मसाइल पे जो घिसे पिटे किस्से कहानियाँ हैं वो नहीं, जदीद चीज़ों के ऊपर, जदीद उलूम के ऊपर, जदीद फ़नून के ऊपर, नई टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, नए बिजनेसेस के ऊपर कुरान और हदीस की रोशनी में रहबरी करो। ऐसे ही जो मालदार लोग हैं, या जिनके बिजनेसेस ऑलरेडी एक जगह सेट है, वो अपने बिजनेस को और दूसरी जगह शुरू करे। इंडिया जो है ना भाई, 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। हमारे देश का एक एक ज़िला इतना बड़ा है, उतने बड़े बड़े यूरोप के अंदर मुल्क है, उतनी आबादी, बड़े बड़े मुल्क है यूरोप के अंदर, उनकी आबादी। आर्मेनिया एक मुल्क है, इतना बड़ा मुल्क है, आबादी कितनी है बोले 20 लाख है। आज़रबाईजान इतना बड़ा मुल्क है, जॉर्जिया इतना बड़ा मुल्क है, आबादी कितनी है 15-20 लाख। दुनिया में यह हाल है। आपको पता है, ज़मीनी रकबे के एतबार से मंगोलिया जो है ना, मंगोलिया वो इतना बड़ा है, हमारे इंडिया के जैसे 2-3 इंडिया खाली ज़मीनी रकबे के एतबार से मंगोलिया में आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वहाँ की आबादी है 10 लाख, हमारी आबादी है 140 करोड़। क्या नहीं कर सकते आप 140 करोड़ की आबादी में, बताओ मुझे। तो इसलिए देखो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस, हौसला पैदा करो, और आज से ही शुरुआत करो। मैं अपने अंदर का हिजाब, मिठापन निकालूंगा, लोगों के साथ में ज़्यादा घुल मिलकर अपने इल्म को शेयर करूंगा, नई टेक्नोलॉजीज़, जदीद बातों के ऊपर बात करूंगा। मैं आपको बता दूं, मैं जब लोगों को बताता था ना मजलिस के अंदर या इस तरह से, तो बहुत से लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, कोनियाँ मारते थे एक दूसरे को। मैंने कभी उसकी परवाह नहीं किया। अगर मैं वो सब चीज़ों की परवाह करता था तो आज दुनिया भर के सफ़र नहीं करता था, दुनिया भर से मुझे इन्विटेशंस नहीं आते थे। ये सब आने का यही रीज़न है, मैंने कभी अपने अंदर हिजाब नहीं रखा अपनी बात रखने के लिए। मुझे प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, मैं अपनी बात रखते रहता हूँ हर टॉपिक के ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।